अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे जहाँ पे जंगे खंदक हुई थी और जहाँ पे खंदक खोदी गई थी वो जगह दिखाएंगे। मेरे सामने जो आप ये जगह देख रहे हैं, ये एक सहाबा का घर था जो कि आज वैसे का वैसे ही है, 1450 साल पुराना। और अभी हम मक्का मदीना शरीफ की मस्जिदुल नबवी के बैक साइड पे हैं। तो ये पीछे से आप बाय वॉक भी आ सकते हैं, होते हुए हमें जाना है अगर आप वॉक करके आते हैं। तो पहले मैं एक बार आ चुका हूँ कुछ दिनों पहले, इसलिए मैं रास्ते से वाकिफ़ हूँ। बाकी आप आए फिर भी इतना मुश्किल रास्ता नहीं है, आप भी आ सकते हैं आसानी से। इसी सफ़र के बीच सेला का भी रास्ता पड़ता है, जहाँ पे हमारे नबी अलैहिस्सलाम नमाज़ पढ़ी थी, वो लोकेशन भी उसी रास्ते के बीच पड़ती है। तो माशाल्लाह अभी हम जा रहे हैं और वहाँ पे पहुँचते ही आपको ज़ियारत करवाते हैं माशाल्लाह। मदीने की गलियों से होता हुआ ये रास्ता, जैसे आप बाई टैक्सी आएंगे तो आपको ये रास्ता नहीं दिखेगा, वो बाहर से ही आपको निकाल देंगे सड़क से। ला पहाड़ी है और जो ऊपर आप घर देख रहे हैं ये 1450 साल पहले के बने हुए हैं। इसी पहाड़ी के हमें उस साइड जाना है जहाँ पे जंग खंदक हुई थी और वहाँ पे खंदक खोदी गई थी बहुत बड़ी, इसलिए उस जगह का नाम, उस जंग का नाम जंग खंदक रखा गया। तो आज भी वो खंदक वहाँ पे मौजूद है जिस लोकेशन पे हम जा रहे हैं। और वहाँ पे हर एक सहाबा के नाम पे मस्जिद है, जैसे मस्जिद अली रदियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु, ऐसे सहाबा के नामों पर मस्जिद है। तो इसलिए है क्योंकि उस जगह पे सहाबाओं के उस वक्त में खेमे लगे हुए थे, इसलिए वहाँ पे उन मस्जिदों पे आज वहाँ पे मस्जिद बना दी गई आज के टाइम में। तो वो सारी मस्जिदें दिखाएंगे जहाँ पे सहाबाओं के खेमे लगे हुए थे। और वहाँ पे जाके ही दोस्तों मैं आपको कहानी बताऊँगा तो आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी यही सफ़र से दोस्तों ये रास्ता मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको एहसास हो, क्योंकि हमारे नबी अलैहिस्सलाम और उनके सहाबा के साथ वो इसी रास्ते से गए होंगे मदीना शरीफ से वो खंदक की तरफ। माशाल्लाह पुरानी इमारतें मदीना शरीफ की। अभी हम ऑलमोस्ट पहुँच ही चुके हैं वहाँ पे, उस जगह पे जाना है हमें। वो सारे 1450 साल पहले के घर। तो इसका इतिहास मुझे पता नहीं है, लेकिन इसी के पीछे जंग खंदक हुई थी, इसी के जस्ट नीचे इस पहाड़ के। तो ये भी सारी चीज़ें जो है दोस्तों हमारे नबी अलैहिस्सलाम के टाइम की है। और ये पूरा पहाड़ सेला पहाड़, तो सेला पहाड़ का भी मैं इतिहास बताऊं दोस्तों आपको। तो ये वो पहाड़ है, यहूदियों की किताब में लिखा था कि सेला वालों खुश हो जाओ, क्योंकि आखिरी पैगंबर जो आएगा वो इधर ही आएगा, इसी जगह पे। उसका नाम मोहम्मद नहीं था, उसमें था अहमद। उसका नाम अहमद होगा और वो तुम्हारा आखिरी पैगंबर होगा और उस पहाड़ी के करीब होगा। तो ये यहूदियों की किताब तौरात शरीफ में लिखा हुआ है। तो इसी के चलते काफ़ी यहूदी जो है उस दौर में इस जगह पे बस गए थे। मैं आपको दोस्तों आज से 1450 साल पहले का नहीं बल्कि 2200-2300 साल पहले का वाक़या मैं आपको सुना रहा हूँ। तो ये आज भी उनके उस पर लिखा हुआ है। उन्हें एक तौरात शरीफ का एक हिस्सा मिला था कुछ ही वर्षों पहले। तो बाद में उसको रिसर्च करके पता किया गया तो पता लगा कि वो 2200 साल पुराना खत था, वो लिखावट। तो उसी में वो सारी चीज़ें लिखी हुई थी दोस्तों हमारे नबी अलैहिस्सलाम के बारे में। जगह पे आ चुके हैं जहाँ पे वो जंग हुई थी और गली ये पतला सा रास्ता था, उसके अंदर आए तो सबसे पहले हमें ये जगह दिखती है। और यहाँ पे ये आप देखें, ये पार्ट देखें कितना पुराना मालूम होता है देखने से। और ये वो जगह है जहाँ पे अलग अलग सहाबा के घर थे, मतलब खेमे लगे हुए थे उस दौर में जंग के दौरान। तो यहाँ पे सबसे पहले हज़रत इमाम अली रदियल्लाहु ताला अन्हु, उनका खेमा मुबारक इस जगह पे था, जहाँ पे आज ये जैसे पॉइंट कर दिए गए हैं ताकि लोगों को पता चले। और इसी जगह पे वो वारदात, वो सारी चीज़ें हुई थी। और पहाड़ के ऊपर 1450 साल से ज़्यादा पूरा वो भी यहाँ से दिख रही है। और ये जो मेन मस्जिद बना दी गई है, वो मस्जिद में दोस्तों हमारे नबी अलैहिस्सलाम का खेमा लगा हुआ था। और ये यहाँ पे बंद है तो बाहर से दिखा देता हूँ। इंशाल्लाह सबसे पहले हमारे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो इस जगह पे थे, और फिर आगे हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। तो इसी रास्ते से आगे चलते हैं।
और गर्मी का आलम भी माशाल्लाह एकदम टॉप वाला है। 39 डिग्री है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गर्म हवा चल रही। और ये वो मस्जिद जहाँ पे हमारे नबी अलैहिस्सलाम का वो था। जिस जगह खंदक वो बनाई गई थी वो आगे है, सारी लोकेशन इस साइड है। तो सारा सहाबाओं ने देखा जाए तो पूरा एक दायरा बनाया था वहाँ नबी अलैहिस्सलाम को कवर करके। पहले इस साइड हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक। देखा जाए तो सब ने उनको मिल के कवर किया हुआ था इस पार्ट को। और ये वो अहम मस्जिद है, वो अहम जगह जहाँ पे सहाबाओं के घर थे, खेमे थे। और कोई शख्स अंदर है जो कि गलत है, क्योंकि कल हम एक जगह पे गए थे, वहाँ पे किसी ने ऐसे ही अंदर जाने की कोशिश की थी तो उन्हें पकड़ लिया था। यानी यहाँ की पुलिस देख लेगी तो उन्हें पकड़ लेगी, तो ध्यान रखें दोस्तों। लोग ज़्यादा है। ये मेन जगह है। दोस्तों जैसा कि यहाँ पे इतिहास लिखा हुआ है, इस पर लिखा हुआ है कि ये जो मेन मस्जिद है जहाँ पे लोग लाइन लगा के बैठे हुए हैं, ये हमारे नबी अलैहिस्सलाम जब यहाँ पे बैटल ऑफ खंदक हुई उसी दौर में ये बनाई गई, जंगे खंदक के वक्त। और यहाँ पे हमारे नबी अलैहिस्सलाम के लिए स्पेशल जगह बनाई थी। यहाँ पे हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज भी मतलब यहीं पे वो रहे, इसलिए यहाँ पे लोग आप देख रहे हैं इतने सारे लोग इस जगह पे नमाज़ पढ़ने के लिए रुके हुए हैं, क्योंकि इसी जगह पे हमारे नबी अलैहिस्सलाम रुके हुए थे। और जंग खंदक जब हुई थी दोस्तों, उस जंग में बहुत ही लंबे दिनों तक लोग यहीं पे खड़े हुए थे। तो फिर क्या हुआ, एक जोर का रेतीला तूफ़ान आया और जितने सब काफिर थे मक्का से आए थे जंग करने के लिए, सब भाग कर चले गए। बहुत से उन्होंने प्लानिंग रची, प्लान किए। अंदर के लोग थे, यहूदी लोग थे जो यहाँ के मदीना शरीफ के, उन लोगों से भी राब्ता किया कि इन्हें आप वो दे दे, धोखा दे दे, क्योंकि यहाँ पे खंदक इसलिए बनाई थी ताकि वो मदीना शरीफ में एंटर ना कर सके जो काफिर लोग यहाँ से आए थे। ये पूरी बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी वाला हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने उस दौर पे पूरा प्लानिंग वो किया था कि यहाँ पे खंदक खोदेंगे ताकि कोई आ ही ना पाए। तो जब ये खंदक का काम बहुत से सहाबाओं ने इस खंदक को खोदा, बनाया, और फिर दोस्तों क्या हुआ कि वो काफिर जब आए तो ऐसा ही हुआ, वो इस तरफ आ ही नहीं पाए, तो जंग ही नहीं हुई। और काफ़ी दिनों तक वो ऐसे इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन दिमाग चला रहे थे अपना कि हमें मदीना वालों